जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवत गीता की एक नई श्रृंखला प्रिय मित्रों सीताराम ज्योतिष चैनल पर अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन से योद्धा जो हैं वह इस युद्ध भूमि में आए हुए हैं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जो अपने परम मित्र अर्जुन के लिए इस युद्ध में उनका सारथी बनना स्वीकार करके अर्जुन के साथ सारथी के रूप में रथ पर स्थित है। वह अर्जुन के आग्रह के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के खड़ा कर देते हैं। अर्जुन देखते हैं कि युद्ध भूमि में दोनों तरफ जो है उनके अपने हैं। कोई काका है, कोई मामा है, कोई गुरु है, कोई भाई बंधु है। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जहां भी देखा वहां दोनों तरफ ही सिर्फ परिवार वाले नजर आ रहे थे। यह देखकर अर्जुन बहुत दुखी और व्याकुल हो जाते हैं। उनके हाथ से उनका धनुष गांव छूटकर गिर जाता है। उनकी त्वचा जलने लगती है, उन्हें बुखार आ जाता है। समझ में नहीं आता कि यह कैसा युद्ध है जिसमें दोनों तरफ अपने ही लोग खड़े हुए हैं। अर्जुन को भी भ्रम हो जाता है और बहुत ही दुखी होकर वह भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने दुख और दुविधा को प्रकट करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं कैसे यह युद्ध कर सकता हूँ। इस युद्ध भूमि में युद्ध के लिए एकत्रित हुए यह सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि यह दोनों तो मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूं। है मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही तो हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। अपने ही कुल का विनाश करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूं। हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। मेरा सिर फटा जा रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, यहाँ तक कि मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे इन हाथों से छूट रहा है। मैं कुछ भी समझ पाने में समर्थ नहीं हूं। मुझे तो इस युद्ध का लक्षण और परिणाम भी उल्टा ही दिख रहा है, विपरीत ही दिख रहा है। मैं अपने ही कुल को मार करके कल्याण को नहीं पाना चाहता, और कुल को मारने से कब कल्याण मिलता है। नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने से कम समझते हैं, क्योंकि अर्जुन ने अब तक भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ अपना मित्र माना, सखा माना, इससे ज्यादा नहीं माना। अर्जुन को नहीं पता था कि इसी भगवत गीता में आगे चलकर 11 अध्याय में इसी अर्जुन को जो अनुराग का रूप है उसे भगवान के विराट विश्वरूप के दर्शन होने वाले हैं। धनुर्धर अर्जुन जो है वह अपनी तरफ से तरह तरह के तर्क देते हैं कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही। कुल मिलाकर अर्जुन चाहते हैं कि कैसे भी मैं इस युद्ध से वापस चला जाऊं या इस युद्ध को टाल दिया जाए। लेकिन यह युद्ध अब टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि यह युद्ध ना हो इसके लिए पहले ही कई प्रयास किए जा चुके थे। यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण ने दुर्योधन और कौरवों को समझाने का प्रयास भी किया था, मगर दुर्योधन के अहंकार और धृतराष्ट्र के अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति मोह ने इस युद्ध को अपरिहार्य बना दिया था। अर्जुन ने अपनी तरफ से हर वह तर्क दिया कि यह सब मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं, इनको मार करके मुझे क्या मिलेगा। मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस भूमि के साम्राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों लोगों का साम्राज्य भी दे दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे अपनों को मारना पड़े। अर्जुन त्रिलोका साम्राज्य भी नहीं लेना चाहते हैं, वह उसको भी नकार रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आखिर ऐसा क्या देने वाले हैं कि अर्जुन तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे। कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में उतरने के लिए सब कुछ विस्तार से जानेंगे। श्रीमद् भगवत
गीता के आने वाले अध्यायों में प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन जो है वे हताश और निराश होकर के रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं। अर्जुन को उस पूरी सेना के निरीक्षण में अपने सगे संबंधी दिखाई देते हैं, परिवार दिखाई देता है जिनको मारना है। जहां तक हमारे संबंध होते हैं वहीं तक हम अपनी दुनिया मानते हैं। अर्जुन को मालूम नहीं था कि जो उनके मित्र श्री कृष्ण है वे स्वयं भगवान है, और अर्जुन को जब यह मालूम चलने लगता है तो वे गिड़गिड़ा नहीं लगते हैं, क्षमा मांगने लगते हैं। अर्जुन बहुत सारे संशय या उलझनों के बीच में उलझ चुके थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी हर समस्या और शंका का समाधान किया। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता हमारी सोच से अलग होती है। हमें नहीं पता होता कि जब हम कोई काम करने का निश्चय लेकर जा रहे होते हैं तो वहां पर क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं। घबरा जाने के बाद हम हमारा ही असली रूप भूल जाते हैं। इसी तरह हमारे शरीर, हमारे मन में भी अच्छाई और बुराई का युद्ध निरंतर चलता रहता है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों हमारे ही भीतर उपस्थित होते हैं, जिनके कारण हमारे मन में भी अर्जुन की ही भांति तरह तरह के संशय, तरह तरह के भ्रम उत्पन्न होने लगते हैं। इन संशयों से उबरने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का मौका मिलता है। इस प्रकार आप जो पाप है, जो बुरे कर्म हैं, उन्हें पीछे छोड़ने लगते हैं तथा पुण्य के साथ अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और अपने ही क्षेत्र को, जो अपना शरीर है, अपना मन है, उसे धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन अगर आप विकारों के साथ, बुराइयों के साथ चलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह के साथ चलते हैं, तो आप अपने शरीर, अपने ही मन को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में निपुण थे, सर्वश्रेष्ठ थे, और भले ही वे युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाकर चले आए थे, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों के चलाना जानने से नहीं होता, उसके लिए दृढ़ निश्चय भी चाहिए होता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण चाहिए होता है। मैदान में आकर अर्जुन को अपने निश्चय या कर्तव्य से ज्यादा अपने संबंधियों और गुरुओं से मोह हो गया और फिर वे दुखी हो गए। वे युद्ध करने का निर्णय नहीं ले पाए। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें हमारा कर्म करने से सबसे पहले रोकने वाला अगर कोई होता है तो वह हमारा मोह, लगाव या अपनापन। जैसे कि आप सुबह जल्दी उठ तो सकते हैं, अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम या योग प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी नींद और आलस से मोह होता है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने आराम से लगाव होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका कर्म था, और वह युद्ध करने में बहुत अच्छी तरह से अभ्यस्त भी थे, लेकिन वे मोह में आकर, लगाव में आकर अपना कर्म भूल गए। इसलिए अगर जीवन में आपको चुनौतियों से लड़ना है तो आपको अपने लगाव का बलिदान करना आना चाहिए। दोस्तों, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लो आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वह मनुष्य आपके प्रेम की कदर नहीं करता। ऐसे में आपको उसका प्रेम पाने का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगाव किसी भी तरह का हो, जब तक वह है, आप अपने जीवन के अर्जुन नहीं बन पाओगे। साथियों, आशा है आपको श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय की आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।